नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। गुमला में जंगली हाथी ने युवक को कुचला, मौत। लोगों की भीड़ देख रुका था बीच रास्ते में, अचानक झाड़ियों से निकल हाथी ने किया हमला। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बुरहू पतरा में शुक्रवार सुबह एक जंगली हाथी के हमले में 28 साल के युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान बुरहू निवासी अनूप कुमार पांडे के रूप में की गई है, जो बुरहू पावर ग्रिड के टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत थे। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार अनूप कुमार पांडे सुबह करीब 7:30 बजे अपनी बाइक से सावरिया बिजली और सोलर से संबंधित कुछ काम के लिए जा रहा था। बुरहू पतरा के पास उसने कुछ लोगों की भीड़ देखी और बाइक रोककर वो भी देखने लगा था। तभी झाड़ी से अचानक एक जंगली हाथी निकला और उस पर हमला कर दिया। हाथी के हमले से मौके पर अनूप की मौत हो गई। घटना की सूचना पर वन विभाग के कर्मी, जिनमें फॉरेस्टर बिरसा लोहरा, शमी आफ्ताब, सुनील राम और पीटर मौके पर पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिजनों को तत्काल 25,000 मुआवजा प्रदान किया है। शेष मुआवजा राशि कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद देने का आश्वासन दिया है। गुमला में गैस सिलेंडर को लेकर हाहाकार, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। झारखंड के गुमला में गैस सिलेंडर की भारी किल्लत को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़क जाम कर दिया है। सुबह से लाइन लगने के बावजूद गैस नहीं मिलने पर उपभोक्ताओं ने सिमडेगा गुमला मुख्य मार्ग को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। गुमला शहर में आज शुक्रवार को लोग सुबह 3 बजे से ही बेहरा टोली के पास गैस सिलेंडर के लिए कतार में खड़े हो गए थे। एजेंसी के संचालक ने कहा था कि सुबह के 9 से 10 बजे के बीच सभी को बेहरा टोली के समीप गैस सिलेंडर का वितरण करेंगे, लेकिन 11 बजे के बाद एजेंसी द्वारा उपभोक्ताओं को सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया गया। उससे लोगों का सब्र का बांध टूट गया और वे सड़क पर उतर आए। गैस नहीं मिलने से नाराज उपभोक्ताओं ने सिलेंडर लेकर मुख्य सड़क पर बैठकर मार्ग को जाम कर दिया। जाम की सूचना पर गुमला थाना पुलिस पहुंची और लोगों को समझाकर जाम हटाने की कोशिश की है, लेकिन लोग गैस मिलने के बाद हटने पर अड़े रहे। साथ ही गुमला में इंडेन गैस उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हजारीबाग में सड़क हादसे में डिलीवरी बॉय की मौत, अज्ञात बस की टक्कर से गई जान। मुआवजे को लेकर लोगों ने किया सड़क जाम। हजारीबाग जिले के लाखे स्थित मजार के पास गुरुवार की देर रात एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान सरौनी कला निवासी निरंजन कुमार के रूप में की गई है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया। जानकारी के अनुसार निरंजन कुमार एक निजी कंपनी में डिलीवरी बॉय के रूप में कार्यरत थे और अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। देर रात काम निपटाकर घर लौटते समय लाखे मजार के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात बस ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि निरंजन की मौके पर मौत हो गई। चालक बस सहित मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जिला बोर्ड चौक को जाम कर दिया। प्रशासन ने परिजनों को सरकारी प्रावधानों के तहत आपदा राहत कोष से मुआवजा दिलाने और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोषी वाहन की पहचान कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। लगभग 3 घंटे बाद जाम हटाया गया और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड आकांक्षा परीक्षा में सुहानी कुमारी बनी टॉपर, 98.75% अंक लाकर प्रदेश का नाम किया रोशन। झारखंड अधिविधि परिषद रांची द्वारा आयोजित झारखंड आकांक्षा परीक्षा 2026 में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पुरानी राय की मेधावी छात्रा सुहानी कुमारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 98.75% अंक हासिल कर लिया है। राज्य में टॉप किया है। उनकी इस उपलब्धि से विद्यालय, परिवार और पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। सुहानी कुमारी ने सभी विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने भौतिक विज्ञान में 97.5%, रसायन विज्ञान में 100 में से 100, गणित में 97.5% तथा मेंटल एबिलिटी में 100% अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उनकी सफलता ने यह साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। सुहानी का सपना है कि वह भविष्य में एक सफल इंजीनियर बनकर राज्य और देश की सेवा कर पाए। झारखंड में आज से बारिश से राहत, बढ़ी गर्मी, अधिकतम तापमान में हो सकती है 4 से 6 डिग्री की वृद्धि। 14 के बाद दिखेगा ज्यादा असर। झारखंड में आज से बारिश से लोगों को राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यहां अधिकतम तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसके बाद अगले 4 दिनों में गर्मी बढ़ेगी और कई जिलों में पारा 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। 14 अप्रैल के बाद गर्मी और उमस ज्यादा बढ़ने के आसार है।
वहीं पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में, जबकि सबसे कम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस नामकुम में दर्ज किया गया है। राज्य में अनेक स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। पिछले 2-3 दिनों में आंधी, बारिश और वज्रपात ने राज्य में जनजीवन को प्रभावित किया है। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा में सीआरपीएफ कैंप पर पेड़ गिरने से कोबरा बटालियन के जवान राकेश कुमार की मौत हो गई है। वहीं हजारीबाग के विष्णुगढ़ में आंधी के दौरान बिजली का पोल गिरने से प्याज बेच रही एक महिला की जान चली गई। जमशेदपुर के डिमना क्षेत्र में वज्रपात की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर मौत हो गई। कई जिलों में पेड़ गिरने और फसलों को नुकसान पहुंचने की भी खबर है। खासकर सब्जी उगाने वाले किसानों को भारी क्षति हुई है। गरीब आदिवासी का घर तोड़ने पर सीएम नाराज, डीसी को दिया कार्रवाई का निर्देश। गिरिडीह में गरीब आदिवासी के अबुआ आवास तोड़े जाने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। दरअसल वनपाल ने लाभुक को नोटिस दिए बिना आवास तोड़ दिया। तर्क दिया कि मकान वन भूमि पर बनाया जा रहा था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि यह कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि वे अपना सपनों का आशियाना बचाने की कीमत 30,000 रुपये वनपाल को अदा नहीं कर पाए। पूरी घटना गिरिडीह के गांडे विधानसभा क्षेत्र में सदर प्रखंड अंतर्गत बदगुंदा खुर्द पंचायत की है। दावा है कि करीब आदिवासी परिवार का आशियाना केवल इसलिए उजाड़ दिया गया क्योंकि वे वनपाल को रिश्वत नहीं दे पाया। इस घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है और तुरंत गिरिडीह के उपायुक्त को निर्देश देते हुए कहा कि मामले की तुरंत जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी का घर तोड़ना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो उदाहरण बने। वहीं गिरिडीह के उपायुक्त ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। जांच के लिए अधिकारियों की टीम गठित कर दी गई है और जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर कड़ी एवं उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दवा व्यवसायी की बेटी की शादी का कार्ड हुआ चर्चित। निमंत्रण कार्ड पर दिया दहेज के खिलाफ संदेश, कहा इससे रिश्तों में आती है खटास। कोडरमा में दहेज प्रथा के खिलाफ एक सकारात्मक पहल सामने आई है। नवलशाही थाना क्षेत्र के ग्राम खरखार निवासी दवा व्यवसायी बृजकिशोर शर्मा उर्फ बिरजू शर्मा ने अपने बेटे राहुल की शादी दहेज मुक्त करने का संकल्प लिया है। इस शादी का निमंत्रण कार्ड भी दहेज मुक्त विवाह का संदेश दे रहा, जो अब इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। राहुल का विवाह 20 अप्रैल को सपना के साथ तय हुआ है। बृजकिशोर शर्मा ने इस विवाह को न केवल दहेज मुक्त रखा, बल्कि उन्होंने निमंत्रण कार्ड पर भी स्पष्ट रूप से दहेज प्रथा के खिलाफ संदेश छपवाया है। यह पहल समाज को एक मजबूत संदेश दे रही है। बताते चले कि बृजकिशोर शर्मा के पुत्र राहुल अपने पिता के साथ एक मेडिकल की दुकान चलाते हैं और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं। वहीं उनकी होने वाली पत्नी सपना भी फिलहाल पढ़ाई कर रही हैं। सपना के पिता महेंद्र शर्मा दूसरे राज्य में मजदूरी करते हैं। वे दहेज देने में सक्षम भी थे। इसके बावजूद बृजकिशोर शर्मा ने इसका सख्त विरोध किया है। 28 करोड़ के पार पहुंचा हजारीबाग ट्रेजरी घोटाला, आरोपी सिपाहियों के ससुराल पहुंची जांच की आंच। हजारीबाग पुलिस विभाग के अकाउंट सेक्शन में करोड़ों रुपए के गबन मामले में 3 सिपाहियों मास्टरमाइंड शंभू कुमार, धीरेन्द्र कुमार सिंह और रजनीश कुमार सिंह उर्फ पंकज को जेल भेज दिया गया है। ट्रेजरी से करीब 28 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। पहले राशि 15 करोड़ 41 लाख बताई जा रही है। मंगलवार देर रात से शुरू हुई जांच गुरुवार को पूरी हुई है। इसके अलावा शंभू और रजनीश की पत्नियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कुल मिलाकर 5 आरोपी जेल में हैं। जांच के दौरान पता चला कि तीनों सिपाहियों ने बाल सिपाही के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपने परिवार के बैंक खातों को जोड़ते हुए फर्जी बिल बनाए थे। इन बिलों के जरिए ट्रेजरी से लगातार पैसे ट्रांसफर किया जा रहा था। बताया जा रहा कि शंभू कुमार साल 2012 से इस गबन को अंजाम दे रहा था, जबकि 2019 में बाकी आरोपी धीरेन्द्र और रजनीश भी गोरख धंधे में शामिल हो गए थे। जांच में सामने आया कि शंभू ने अवैध कमाई से हजारीबाग के भवानी कॉलोनी में 3 मंजिला आलिशान मकान बनवाया है, जिसमें 8 फ्लैट हैं। यह फ्लैट पत्नी के नाम पर है और इसकी कीमत करोड़ों में आकी जा रही है। पुलिस अब आरोपियों के परिजनों और ससुराल पक्ष के लोगों से भी पूछताछ की तैयारी कर रही है। फिलहाल जांच टीम गहने और इनकी संपत्तियों के मूल्यांकन में जुटी हुई है। मैक्लुस्कीगंज पिपरवार गोलीबारी का जिम्मा टीपीसी ने लिया, कारोबारियों को दी धमकी। राजधानी के मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र के मुंडा धौड़ा और चतरा के पिपरवार में गुरुवार को हुई गोलीबारी का जिम्मा टीएसपीसी संगठन ने लिया है। साथ ही कारोबारियों को बात नहीं मानने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। टीएसपीसी संगठन के ऋषिकेश जी ने बयान जारी कर कहा कि एनके एरिया पिपरवार और अशोक परियोजना में कार्यरत देव होल्डर, लिफ्ट, डंप और ट्रांसपोर्ट से जुड़ी कंपनियां संगठन की बातों को नजरअंदाज कर रही थीं। इसी के विरोध में इन घटनाओं को अंजाम दिया गया।
संगठन की ओर से चेतावनी देते हुए कहा गया कि डकरा, रोहिणी, चूरी, पुरनाडीह और अशोक पिपरवार क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी डीओ होल्डर, लिफ्ट ट्रांसपोर्टर, डंप कमेटी, ट्रक और हाईवा मालिक, ड्राइवर, खलासी, ईंट भट्टा संचालक और छोटे ठेकेदार संगठन से बात कर ही काम शुरू कर पाएंगे। ऋषिकेश जी ने जारी पत्र में यह भी कहा कि यह अंतिम चेतावनी है और संगठन की बातों को नजरअंदाज करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 1 से 3 मई तक रांची में सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला, जुटेंगे कलाकार। झारखंड के कलाकारों और स्वदेशी उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए राजधानी से 1 से 3 मई तक सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का व स्वदेशी मेला आयोजित किया जाएगा। इसमें झारखंड सहित देश के लोक कलाकारों का महाजुटान होगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ द्वारा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि यह महोत्सव कला, संस्कृति और स्वदेशी का अनूठा संगम होगा। इस आयोजन में रांची लोकसभा क्षेत्र के बच्चे, युवा, महिला और बुजुर्ग शामिल होंगे। राजधानी के आड्रे हाउस में होने वाले इस कार्यक्रम में लोकसभा क्षेत्र के 50 से ज्यादा स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र अपनी सहभागिता निभाएंगे। संवाददाता सम्मेलन में पद्मश्री मुकुंद नायक, पद्मश्री मधु मंसूरी, नाट्य कलाकार अजय मलकानी, पूनम आनंद, मुकेश काबरा, SD सिंह, पवन बजाज, ऐश्वर सेठ, रामेंद्र कुमार, नीरज चौधरी मौजूद रहे। बारिश, ओलावृष्टि से खराब हुई सब्जियां, बढ़े दाम। जमशेदपुर में सब्जियों के दाम में 5 से 10 रुपए प्रति किलो की वृद्धि। बजट बिगड़ा। बाजारों में इन दिनों सब्जियों की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है, जिससे आम उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। बीते एक सप्ताह में अधिकांश सब्जियों के दाम 5 से 10 रुपए प्रति किलो तक बढ़ चुके हैं। सबसे ज्यादा असर नींबू पर पड़ा है, जिसकी कीमत 5 रुपए प्रति पीस से बढ़कर 10 रुपए तक पहुंच चुकी है। व्यापारियों के अनुसार लगातार बारिश और आपूर्ति में कमी के कारण यह स्थिति बनी है। वहीं उपभोक्ताओं का कहना है कि रोजमर्रा के खर्च बढ़ने से घर का बजट प्रभावित हो रहा है। लगातार हो रही बारिश से खेतों में पानी भर चुका है, जिससे स्थानीय फसलें खराब हो गई हैं। इसका सीधा असर मंडियों में सब्जियों की आवक पर पड़ा है। शहर में ज्यादातर सब्जियां आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में से आती हैं, लेकिन मौसम के कारण आपूर्ति प्रभावित हो रही है। स्थानीय उत्पादन घटने पर व्यापारियों को बाहर से सब्जियां मंगवानी पड़ रही, जिससे परिवहन लागत बढ़ रही है और कीमतों में उछाल आ रहा है। दुकानदार अखिलेश प्रसाद ने बताया कि लगातार बारिश से खेतों में पानी भर चुका है, जिससे फसलें खराब हो रही हैं और स्थानीय उत्पादन घट गया है। उसके परिणाम स्वरूप मंडियों में सब्जियों की आवक कम हो गई है। दुकानदार इंद्रदेव प्रसाद ने कहा कि कम उत्पादन के कारण व्यापारियों को बाहर से सब्जियां मंगानी पड़ रही हैं, जिससे परिवहन लागत बढ़ रही है और कीमतें बढ़ रही हैं। नोवामुंडी ओवरब्रिज पर एक्सीडेंट, स्थानीय युवकों की सूझबूझ से बची 2 जिंदगियां। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के नोवामुंडी में शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे नोवामुंडी ओवरब्रिज के पिलर नंबर 16 के ऊपर एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है। कोयडा से चक्रधरपुर जा रही तेज रफ्तार सफेद बोलेरो अचानक अनियंत्रित हो गई और ओवरब्रिज की रेलिंग को जोरदार टक्कर मार दी है। इस टक्कर में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और गाड़ी घूमकर उल्टे दिशा में जा खड़ी हो गई। बताया जा रहा कि ड्राइवर परमेश्वर नायक, जो गाड़ी के मालिक भी हैं, अपनी बहन के ससुराल चक्रधरपुर से जा रहे थे। हादसे के वक्त गाड़ी में उनके साथ पोरिश द्यूरी भी सवार थे। गनीमत रही कि गाड़ी रेलिंग तोड़कर लगभग 30 फीट नीचे नहीं गिरी है, वरना हादसा और भी भयानक हो सकता था। हादसे के दौरान गाड़ी का एयर बैग खुल गया था और सीट बेल्ट पहने होने के कारण पोरिश द्यूरी को कम चोटें आई हैं, जबकि चालक परमेश्वर नायक के सिर में गंभीर चोट लगी है और वे बेहोश हो गए। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले नोवामुंडी के युवा सन्नी लोहार, राजेश्वर यादव, विजय रजक, राजा टेलर और फिरोज खान ने बिना समय गंवाए तुरंत राहत काम शुरू किया। इन युवकों ने मिलकर क्षतिग्रस्त वाहन से दोनों घायलों को बाहर निकाला। खासतौर पर सन्नी लोहार की होशियारी काबिले तारीफ रही। वे तुरंत टिस्को अस्पताल पहुंचे और एम्बुलेंस लेकर मौके पर आए और सभी युवकों की मदद से दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पाकुड़ में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक हुआ जख्मी, RPF ने पहुंचाया अस्पताल। झारखंड के पाकुड़ जिले में ट्रेन की चपेट में आने से आज 10 अप्रैल शुक्रवार को एक युवक जख्मी हो गया। लापरवाही के कारण हुई इस घटना के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर किया गया। नगर थाना क्षेत्र के सोनाजोड़ी निवासी शहनवाज अंसारी मालगाड़ी पर चढ़कर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान मालगाड़ी चल पड़ी, जिससे युवक गिरकर घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही RPF की टीम मौके पर पहुंची। उसके बाद घायल युवक को सोनाजोड़ी सदर अस्पताल पहुंचाया गया है। खेलने गई 10 साल की बच्ची कल शाम से लापता, ममेरी बहन के साथ रहती है। जमताड़ा शहर के न्यू पांडे डीह मोहल्ले से एक 10 साल की मासूम बच्ची चंदा मुंडा की संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने की खबर सामने आई है। घटना गुरुवार शाम की है। परिजन बेहद परेशान है। जानकारी के अनुसार चंदा मूल रूप से गुमला जिले की रहने वाली है। वह जमताड़ा में अपनी ममेरी बहन प्रतिमा रजनी तिर्की के साथ रहती हैं, जो पेशे से शिक्षिका हैं। गुरुवार शाम करीब 5 बजे चंदा घर के पास ही खेलने के लिए निकली थी। प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों के अनुसार खेल के दौरान
अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए चंदा पास ही एक पेड़ के नीचे छिप गई थी। लेकिन जब बारिश थमी और काफी देर तक वह घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका कहीं पता नहीं चला, इस बात की सूचना तुरंत जामताड़ा थाना को दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जामताड़ा पुलिस अलर्ट हो गई है। देवघर सदर अस्पताल होगा अत्याधुनिक, डिजिटल एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीन से अस्पताल में ही होगी जांच। देवघर के सदर अस्पताल को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा लगातार प्रयास जारी है। इसी को लेकर देवघर सदर अस्पताल को अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की सौगात दी गई है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मद के तहत देवघर के सदर अस्पताल में डिजिटल 500 MA एक्सरे मशीन और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीन दी गई है। अस्पताल को सौगात में मिले इस मशीन का उद्घाटन जिले के उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने किया है। इस अत्याधुनिक मशीन के लगने से पेट, हृदय और नसों की जटिल जांच देवघर सदर अस्पताल में ही संभव हो पाएगी। पहले ऐसे जटिल जांचों के लिए लोगों को प्राइवेट अस्पताल का रुख लेना पड़ता था, जहां जांच के लिए मोटी रकम खर्च करनी पड़ती थी। लेकिन देवघर सदर अस्पताल में इस मशीन के लगने से उच्च गुणवत्ता वाले जांच मरीजों को सरकारी दर पर उपलब्ध हो पाएंगे। उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने बताया कि जिला प्रशासन का मुख्य लक्ष्य आम जनमानस को उनके अपने शहर में ही उच्च स्तरीय और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मधुपुर बाजार में 5 मिनट में बाइक चोरी, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से चोर की पहचान कर कार्रवाई शुरू की। देवघर के मधुपुर बाजार में दिन दहाड़े एक बाइक चोरी की घटना हुई है। खागा निवासी उत्पल मंडल की हीरो होंडा बाइक उनके दोस्त के घर के बाहर खड़ी थी, जो महज 5 मिनट में गायब हो गई। उत्पल मंडल जब 5 मिनट बाद वापस लौटे तो उन्हें अपनी बाइक नहीं मिली। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी सामने नहीं आई। इसके बाद उन्होंने तत्काल मधुपुर थाना में घटना की सूचना दी और लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति बाइक ले जाते हुए दिख रहा है। फुटेज के आधार पर पुलिस ने चोर की पहचान कर ली है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से ऐसे गिरोहों का जल्द पर्दाफाश कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। तस्कर संग मिलकर युवक को उठाने का वीडियो वायरल, चतरा में गिद्धौर थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित, एसपी ने की कार्रवाई। चतरा पुलिस ने अपने ही विभाग के अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एक वायरल वीडियो और आंतरिक जांच रिपोर्ट के आधार पर एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने गिद्धौर थाना प्रभारी शिवा यादव सहित 3 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इन पुलिसकर्मियों पर तस्कर के साथ साठ गांठ कर एक युवक को बिना आधिकारिक प्रक्रिया के उठाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। यह कार्रवाई चतरा जिले में पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के बाद की गई है। यह मामला राजपुर थाना क्षेत्र के बिंधानी गांव का है, जहां गिद्धौर थाना प्रभारी शिवा यादव, CCTNS ऑपरेटर दिलीप कुमार और मुंशी महेश कुमार एक नीले रंग की निजी बलेनो कार में सवार होकर गांव पहुंचे थे। सादा लिबास में पहुंचे इन पुलिसकर्मियों ने संदीप दांगी नामक युवक को जबरन गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया। इस दौरान न तो स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया और न ही किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया। घटना के इस तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं परिजनों और ग्रामीणों के विरोध के कारण स्थिति बिगड़ती देख थाना प्रभारी और उनके साथी मौके से फरार हो गए। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सिमरिया SDPO शुभम खंडेलवाल को जांच का जिम्मा सौंपा। SDPO की जांच रिपोर्ट में भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी के आरोप सही पाए गए। रिपोर्ट मिलते ही एसपी ने कड़ा रुख अपनाते हुए थाना प्रभारी शिवा यादव, मुंशी और ऑपरेटर को सस्पेंड कर दिया है। पेशा नियमावली के तहत ग्राम प्रधान की होगी पहचान, 15 जिलों के DC को पंचायती राज विभाग का निर्देश। झारखंड के पंचायती राज विभाग ने ग्राम स्तर पर प्रशासनिक स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए बड़ा निर्देश जारी किया है। विभाग ने 15 जिलों के उपायुक्तों को पत्र भेजकर पेशा नियमावली 2025 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने को कहा है। जिन जिलों को पत्र भेजा गया है उनमें रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, लतेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, गढ़वा और पलामू जिले शामिल हैं। जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम प्रधान की पहचान पारंपरिक रीति रिवाजों के आधार पर ही की जाएगी। मांझी, मुंडा, पाहन, महतो जैसे परंपरागत पदों को मान्यता देते हुए उसी आधार पर ग्राम प्रधान का चयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। गुमला अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल रहा खून, स्टॉक हुआ खत्म। चाईबासा में HIV पॉजिटिव रक्त चढ़ाए जाने के मामले के बाद मचे बवाल और ब्लड बैंक के सील होने का सीधा असर अब गुमला के सरकारी अस्पताल पर दिखने लगा है। नियमों की सख्ती और आपूर्ति बाधित होने के कारण गुमला सदर अस्पताल में रक्त का अकाल पड़ चुका है, जिस कारण ब्लड बैंक में अक्सर ताला लटका दिखता है। वर्तमान स्थिति यह है कि सदर अस्पताल गुमला में अभी एक भी यूनिट खून उपलब्ध नहीं है। अस्पताल परिसर में लगी रक्त उपलब्धता पंजी डिस्प्ले बोर्ड पर इन दिनों या तो 1 यूनिट या फिर 0 का विज्ञापन चमकता है, जो मरीजों के परिजनों के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को राष्ट्रपति कोटे से राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य नियुक्त किया है। यह निर्णय राज्यसभा में एक मनोनीत सदस्य के सेवानिवृत्त होने के बाद रिक्त हुई सीट को भरने के लिए लिया गया है। हरिवंश नारायण सिंह का कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो गया और संसदीय कार्यों में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। राष्ट्रपति द्वारा यह नामांकन संवैधानिक प्रावधानों के तहत किया गया है, जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में योगदान देने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। हरिवंश नारायण सिंह हरिवंश के नाम से लोकप्रिय हैं। उनको अप्रैल 2014 में जदयू ने बिहार से पहली बार राज्यसभा में भेजा था। वे 9 अगस्त 2018 को राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए पहली बार निर्वाचित किए गए थे। इससे पहले वे 14 सितंबर 2020 को दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति निर्वाचित हुए हैं। हरिवंश नारायण सिंह का कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो चुका है। नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले हरिवंश अब राज्यसभा में लगातार तीसरा कार्यकाल शुरू करेंगे। गोड्डा के महागामा में युवक का शव बरामद, पुलिस ने हत्या की आशंका जताई। घटनास्थल से कुछ दूर मिले मृतक के कपड़े। गोड्डा के महागामा थाना क्षेत्र स्थित सिरसा गांव में एक युवक का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और आसपास के लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। मृतक की पहचान महागामा के मंडल टोला निवासी संजय मंडल के पुत्र शुभांशु मंडल के रूप में की गई है। ग्रामीणों ने रास्ते से गुजरते समय शव देखा, जिसके बाद उन्होंने तुरंत महागामा पुलिस को सूचना दी। सूचना पर महागामा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और महागामा थाना प्रभारी मनोज कुमार पाल अपनी टीम के साथ पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल से कुछ दूरी पर मृतक के कपड़े भी बरामद किए हैं। महागामा अनुमंडल पदाधिकारी चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि शव हरिड़चारा गांव के नजदीक मिला है। प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला प्रतीत हो रहा। रिम्स लैंड स्कैम, सीओ राजेश कुमार समेत कई अफसरों पर गिरफ्तारी की तलवार। एसीबी ने मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी। रिम्स की जमीन के फर्जी दस्तावेज के आधार पर खरीद बिक्री मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच तेज हो चुकी है। इस मामले में अब एजेंसी ने अपने जांच का दायरा आगे बढ़ाते हुए सरकार से 16 अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। इस कार्रवाई के बाद कई अधिकारियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है, जिनमें सीओ राजेश कुमार, अंचल निरीक्षक श्याम किशोर प्रसाद और कर्मचारी मनोज कुमार समेत अन्य शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में पहले ही 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं मंगलवार को एसीबी ने जमीन दलाल और बिल्डर सहित 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसीबी अब जांच का दायरा बढ़ाते हुए इस पूरे प्रकरण में कुल 16 सरकारी कर्मियों की भूमिका की जांच कर रही है। इसके लिए एजेंसी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से भी मार्गदर्शन ले रही है। गढ़वा प्रखंड कार्यालय में नशे में कर्मियों का हंगामा, वीडियो से गाली गलौज, वीडियो वायरल। गढ़वा जिले के केतार प्रखंड कार्यालय परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कुछ कर्मचारी कथित रूप से शराब के नशे में हंगामा करने लगे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लिपिक जितेंद्र कुमार, जनसेवक नीरज सिंह और अंचल कर्मचारी राजेश त्रिपाठी नशे की हालत में कार्यालय परिसर में जोरदार हो हल्ला कर रहे थे, जिससे पूरा माहौल अस्त व्यस्त हो गया। स्थिति तब और बिगड़ गई जब लिपिक जितेंद्र कुमार ने प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार के साथ कथित रूप से गाली गलौज शुरू कर दी। बताया जाता है कि यह पूरा घटनाक्रम करीब 2 घंटे तक चलता रहा, जिससे कार्यालय किसी प्रशासनिक केंद्र के बजाय अव्यवस्थित स्थान जैसा प्रतीत होने लगा था। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। मामले को गंभीरता से लेते हुए बीडीओ द्वारा चिकित्सक को मौके पर बुलाया गया है, जहां डॉक्टर सूर्यकांत ने संबंधित कर्मियों का ब्लड सैंपल लिया है। इस दौरान मौजूद लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। बोकारो ट्रेजरी घोटाला, 3 या 4 करोड़ नहीं, असली आंकड़ा सुनकर चौंक जाएंगे आप। कोषागार घोटाला मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, घोटाले की रकम वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। पहले 3 करोड़ 15 लाख, फिर 4 करोड़ 29 लाख 71 हजार और अब 6 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। जांच अभी भी चल रही है। आंकड़ा और बढ़ता है या नहीं, यह तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। जिला प्रशासन ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की बात कही है। उपायुक्त अजयनाथ झा ने बताया कि कोषागार से पुलिस विभाग के एक लेखपाल द्वारा अवैध निकासी का मामला साल 2016 से जांच के अधीन है। पहले यह राशि 4 करोड़ 29 लाख 71 हजार बताई जा रही थी, लेकिन अब जांच में यह बढ़कर 6 करोड़ से ज्यादा होने के संकेत मिले हैं। प्रारंभिक जांच में राम नरेश सिंह, उपेंद्र सिंह और एस कुमार समेत कई अन्य नाम सामने आए हैं, जिनके नाम पर फर्जी निकासी की गई है। प्रशासन का मानना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। गैस सिलेंडर की किल्लत का असर, कैटरिंग 25% तक महंगा, शादी खर्च 75 हजार से 1 लाख रुपए बढ़ा।
गैस सिलेंडर की किल्लत का असर अब 16 अप्रैल से शुरू हो रही शादियों पर दिखने लगा है। गैस की कमी और बढ़ती लागत के कारण केटरिंग के दामों में 15 से 25% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक प्लेट की कीमत 100 से 150 रुपए तक बढ़ चुकी है। वेज थाली 600 से बढ़कर 700 से 750 रुपए और नॉन वेज थाली 800 से बढ़कर 900 से 950 रुपए तक पहुंच चुकी है। ऐसे में शादी का रंग फीका पड़ने की आशंका गहराने लगी है। जिन लोगों ने 500 से 600 मेहमानों को शादी पर न्योता दे रहे हैं, उनका बजट करीब 75,000 से 1 लाख रुपए तक बढ़ जा रहा है। इस आर्थिक बोझ का सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास परिवारों पर हो रहा, जो अब खर्च कम करने के लिए समारोह को छोटा कर रहे हैं, फूड आइटम में कटौती कर रहे हैं। शादी विवाह में नाश्ता के लिए लगने वाले लाइव काउंटर को भी बंद करने की नौबत आ सकती है। पाकुड़ में खदान हादसा, 4 दिन बाद पानी में तैरता मिला युवक का शव। पाकुड़ शहर से सटे शहरकोल गांव में एक दर्दनाक हादसे में 25 साल के युवक की पत्थर खदान में गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान कान्हू किस्कू के रूप में की गई है, जो सोनाजोड़ी के प्रधान टोला का निवासी था। परिजनों के अनुसार वह 5 अप्रैल को शहरकोल में आयोजित फुटबॉल फाइनल देखने आया था। बताया जा रहा कि 6 अप्रैल को वह पास के एक असुरक्षित पत्थर खदान में गिर गया, जिसमें गहरा पानी भरा हुआ था। परिवार और ग्रामीणों ने कई दिनों तक उसकी तलाश की है, लेकिन गहराई के कारण शव को निकाल पाना संभव नहीं हो पाया। शुक्रवार को जब शव पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखा, तब ग्रामीणों ने तुरंत परिजनों को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को खदान से बाहर निकालकर अपने कब्जे में ले लिया है। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सोनाजोड़ी भेज दिया गया। मृतक अपने पीछे परिवार और 2 छोटे बच्चों को छोड़ गया है। घटना के बाद परिवार और रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल है। एरिक लकड़ा हत्याकांड को 1 महीना, गिरफ्तारी नहीं होने पर आक्रोश। जमताड़ा में पूर्व हॉकी खिलाड़ी और CLW कर्मी एरिक लकड़ा की हत्या को 1 महीना बीत जाने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से स्थानीय लोगों और रेल कर्मियों में भारी आक्रोश है। इसको लेकर गुरुवार शाम ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के नेतृत्व में अमलादही बाजार से कैंडल मार्च निकाला गया, जो बाद में चित्तरंजन थाना पहुंचकर विरोध प्रदर्शन में बदल गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि घटनास्थल के पास CCTV कैमरे मौजूद होने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होना गंभीर लापरवाही है। साथ ही RPF कंट्रोल रूम की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं कि निगरानी के बावजूद समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले में नक्सली राम मोहन सिंह मुंडा को कोर्ट से नहीं मिली राहत, याचिका खारिज। पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले में साल 2016 से जेल में बंद नक्सली राम मोहन सिंह मुंडा को कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा कि NIA की विशेष कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। राम मोहन सिंह मुंडा उर्फ मोचू चर्चित नक्सली साजिश रचने और हत्या मामले के आरोपी हैं। यह मामला बुंडू थाना में कांड संख्या 65/2008 से जुड़ा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 9 जुलाई 2008 को तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा की हत्या नक्सलियों द्वारा गोली मारकर की गई थी, जिसकी जांच NIA को सौंप दी गई थी। आरोपी को 8 जुलाई 2016 को गिरफ्तार किया गया था। तब से न्यायिक हिरासत में आरोपी जेल में बंद है। ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।